हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। रेशो एनालिसिस के थर्ड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज मैं आपको कराने वाला हूं टर्नओवर रेशोज में आगे की रेशोज। हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो, जिसको अब कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। पुराने जमाने में इसको कहा जाता था स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो आज हम टर्नओवर रेशो में रिमेनिंग रेशोज करने वाले हैं, इसलिए बने रहिए मेरे साथ और लगातार पूरा वीडियो देखिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। मतलब ये कि आपकी जो क्रेडिट सेल है वो आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से कितना ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है, कितने टाइम ज्यादा है। फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट आरएफओ या नेट क्रेडिट सेल्स एक ही बात है, आपको पता होना चाहिए। आरएफओ और सेल्स का मतलब एक ही बात है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी चीज का एवरेज निकालना है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर सिर्फ डेटर्स और बीआर गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन नहीं है, तो अब क्या करोगे। हमने तो सीखा था कि एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन नहीं है तो आप कैसे निकालोगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में हम ये अज्यूम कर लेंगे कि डेटर्स एवरेज गिवन है और बीआर भी एवरेज गिवन है, तो आप दोनों को प्लस कर दोगे, डिवाइड बाय 2 नहीं करोगे। यहां बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जाते हैं कि डेटर्स और बीआर को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। इस केस में नहीं करना है जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन नहीं होते हैं और फाइंड करना भी इम्पॉसिबल होता है। ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि फाइंड कर सकते थे फिर भी नहीं किया और बोला सॉल्व करके आगे कि सर ने बोला था कि अगर दोनों बैलेंस नहीं गिवन हो तो डिवाइड बाय 2 मत करना। ऐसा मत कर देना। अगर पॉसिबल हो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड करना तो पहले बैलेंसेस फाइंड कर लेना, फिर प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना। लेकिन अगर इम्पॉसिबल है दोनों बैलेंस फाइंड करना तो सिर्फ प्लस करना, डिवाइड बाय 2 नहीं करना। तो अब एक बात बताता हूं मैं आपको, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो बिल्कुल इसी की कॉपी है। जिसको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आती है उसको ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो भी आती है। बिल्कुल इसी के जैसी है, इसी के जैसे फॉर्मूला लिखना है। ट्रेड पेएबल की जगह ट्रेड रिसीवेबल की जगह ट्रेड पेएबल लिखना है। बिल्कुल इसी की कॉपी है। वीडियो को कर दीजिए पॉज और अपने आप लिखिए पेन पेपर उठा के, और फिर वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिए और मैच कीजिए कि क्या आपने रेशोस ठीक लिखी है। तो बच्चों, मैं अब लिखने वाला हूं ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला, बिल्कुल उसी की कॉपी है। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो नेट क्रेडिट परचेज। बच्चे सोचते हैं सर ने बोला था बिल्कुल इसी के जैसा है, तो नेट डेबिट परचेज लिख देते हैं, सॉरी नेट डेबिट सेल्स लिख देते हैं। तो नेट क्रेडिट परचेज, यहां पे पहले था नेट क्रेडिट सेल, अब हो गया नेट क्रेडिट परचेज। यहां पे था एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, अब आपको कर देना एवरेज ट्रेड पेएबल और एवरेज ट्रेड पेएबल्स कैसे निकलेंगे। ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइड बाय 2। और अगर क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन नहीं है तो सिर्फ क्रेडिटर्स और बीपी को प्लस कर देंगे, ये मान के कि दोनों ही एवरेज है। उस केस में आप डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे। अदरवाइज 2 बैलेंस क्रेडिटर के होंगे, 2 बैलेंस बीपी के होंगे, दोनों चारों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, व्हेन ओपनिंग बैलेंसेस आर नॉट गिवन आप सिर्फ प्लस करेंगे क्रेडिटर्स एंड बीपी को, डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे। लेकिन कोशिश कर लेना निकालने की। पता चला कि पॉसिबल था ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना, बट फिर भी आपने कोशिश नहीं की और आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो मैं एक और रेशो लिखने वाला हूं। तो बच्चों, अब एक और रेशो है एवरेज कलेक्शन पीरियड। मतलब कि आपके डेटर्स जनरली कितने दिनों में आपको पैसा दे देते हैं। अगर आप ये आंसर चाहते हो मंथ्स में फाइंड करना कि कितने मंथ्स में आपके डेटर्स आपका पैसा देते हैं, तो आप 12 अपॉन TR करेंगे, मतलब 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का आंसर यहां पे लिख देंगे, जो आंसर आपका आ चुका है।
अगर आप आंसर चाहते हो डेज में, आप ये देखना चाहते हो कि आपके डेटर्स आपका पैसा कितने डेज में देते हैं, तो उसके लिए आप 365 अपॉन TRTR करेंगे। अगर आप मंथ्स में आंसर चाहते हो तो 12 अपॉन TRTR आंसर आएगा मंथ्स में। अगर आप डेज में आंसर चाहते हो तो 365 अपॉन TRTR आंसर आएगा डेज में। अब आप वीडियो को कर दें पॉज और एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला लिखें और फिर मैच करें कि क्या आपका आंसर सही था। वीडियो को कर दीजिए पॉज और जल्दी से लिखिए एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला। पीरियड इज इक्वल टू 12 अपॉन TPTR ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो या 365 अपॉन TPTR। तो जिसका भी गलत था आप सोच लेना कि आपकी कॉमन सेंस कहां पे जा रही है। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों ये है क्वेश्चन आपके सामने। डेटर्स ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, बीआर के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दे रखा है, टोटल सेल्स या टोटल आरएफओ गिवन है, कैश सेल्स गिवन है या कैश आरएफओ गिवन है, और सेल्स रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले क्रेडिट सेल्स कैसे आएगी बच्चों? टोटल सेल्स में से कैश सेल्स अगर आप हटा दोगे तो जो बच जाएगी वो क्रेडिट सेल्स है, और क्रेडिट सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो आ जाएगी नेट क्रेडिट सेल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट आरएफओ भी कह सकते हैं इसको। कैसे आएगी? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस कर देंगे तो क्रेडिट सेल्स आ गई, और उसमें से रिटर्न भी माइनस कर देंगे तो नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। $75,000। और अब हम लगा देते हैं फॉर्मूला TRTR इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन ओपनिंग TR प्लस क्लोजिंग TR डिवाइडेड बाय 2। तो नेट क्रेडिट सेल्स 75,000 है और ओपनिंग TR 28 and 735, क्लोजिंग TR 25 and 1540 डिवाइडेड बाय 2। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डेटर्स एंड बीआर लेने हैं, डेटर्स ग्रॉस लेने हैं और बीआर लेना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कुछ भी नहीं करना है। तो क्रेडिट सेल 75,000 और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, दोनों जो ट्रेड रिसीवेबल हैं दो कंपोनेंट्स, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, दोनों को प्लस किया मतलब चारों को प्लस किया और डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया 75,000 अपॉन 37,500। तो बच्चों ये हो गया इजी सा क्वेश्चन। अब हम करते हैं कोई टेढ़ा सा क्वेश्चन। तो बच्चों ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख गिवन है, कैश सेल्स लिखा हुआ है 25% ऑफ क्रेडिट सेल, जितनी क्रेडिट सेल है उसका 25% कैश सेल्स है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 40,000। मतलब ये कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 ज्यादा है, और सेल्स यानी आरएफओ गिवन है क्वेश्चन में 6 लाख। आरएफओ का मतलब होता है टोटल सेल्स। तो सबसे पहले हम सेल्स ही लगाते हैं। आरएफओ यानी सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स कैसे आएगी? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का सम, और आरएफओ गिवन है 6 लाख। कैश सेल्स लिखा हुआ है 25% है क्रेडिट सेल्स का, तो क्रेडिट सेल्स को अगर हम x ले लें तो ये हो गया x/4। अब हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चों।
क्रेडिट सेल्स आ गई 4,80,000। अब 4,80,000 हमें चाहिए हमारे फॉर्मूले के अंदर। तो अब हम फाइंड करते हैं, तो बच्चों अब हम फाइंड करते हैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख है और वो ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है। अगर क्लोजिंग 1 लाख है और ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है तो इसका मतलब ओपनिंग कितना हुआ 60,000। समझ आया मैंने क्या बोला? ओपनिंग 60 है और 40,000 ज्यादा है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग होना चाहिए 1 लाख। क्लोजिंग गिवन है 1 लाख, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गया 60,000। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपको लिख के दिखाना पड़ता है, मैंने ऐसे लिख दिया है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गया 60,000। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट आरएफओ अपॉन ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर। और ये एब्रीविएशंस आपको यूज नहीं करनी है, मैं लिखता हूं बोर्ड छोटा है इसलिए, लेकिन आपको पूरा लिखना होता है ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल्स। और यहां पे भी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पूरा लिखना होगा, शॉर्टकट नहीं चलेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ। ठीक है, तो क्रेडिट आरएफओ हमने निकाला था 4,80,000, 60,000 opening and closing is 1 lakh divided by 2, तो 480 divided by 80, तो 6 टाइम्स आ गया हमारा आंसर। जितनी भी टर्नओवर रेशियोज हैं उनके आंसर टाइम्स में आते हैं, ये बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है इस क्वेश्चन को। क्रेडिट आरएफओ 1,75,000 गिवन है, मतलब क्रेडिट सेल्स। टीआर आपको पहले ही दे दिया 8 टाइम्स, और क्वेश्चन में लिखा है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 7,000 ज्यादा है। तो लैंग्वेज लिखी होगी कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर 7,000 मोर देन द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। तो फाइंड करना है इसमें आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले हम टीआर का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। टीआर इज इक्वल टू ओपनिंग, सॉरी, टीआर इज इक्वल टू क्रेडिट आरएफओ अपॉन ओपनिंग टीआर प्लस, या मैं लिख देता हूं यहां पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स तो क्रेडिट आरएफओ है 1,75,000 और एवरेज और यहां पे 8, तो इससे हमें एवरेज टीआर मिल जाएगा 1,75,000 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया 21,875 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला लगा देते हैं। एवरेज टीआर इज इक्वल टू ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर डिवाइडेड बाय 2, और आंसर हमारे पास पहले से है ओपनिंग टीआर एक्स और क्लोजिंग टीआर एक्स प्लस 7,000 डिवाइड बाय 2। हम एक काम कर सकते हैं कि 2 कॉमन ले सकते हैं, जिससे कि 2 से 2 कट जाए। तो अब 21,875 माइनस 3,500 इज इक्वल टू एक्स। तो अगर ओपनिंग 18,375 है तो क्लोजिंग कितना होगा, इसमें 7,000 ऐड कर दो, तो क्लोजिंग ये आ गया हमारा ओपनिंग, तो क्लोजिंग हो जाएगा 18,375 प्लस 7,000, तो हो जाएगा 25,375। तो चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं।
बच्चों ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा है, इसीलिए आप स्क्रीन से क्वेश्चन देख सकते हैं, वहां पे लैंग्वेज थोड़ी घुमा के लिखी हुई है। एवरेज कलेक्शन पीरियड 2 मंथ्स लिखा हुआ है, इस चीज को थोड़ा ट्विस्ट करके लिखा है, बच्चों को समझ नहीं आता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जनरली हमारे जो डेटर्स हैं वो 2 महीने में पैसे दे देते हैं, तो इसका मतलब ये एवरेज कलेक्शन पीरियड है 2 मंथ्स। क्रेडिट सेल 7,20,000 दे रखी है और ट्रेड रिसीवेबल्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम लगाते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है, कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है 12/TR और ये हमें 2 गिवन है, 12 हमें पुट करना होता है फॉर्मूले में और TR अब हम निकाल सकते हैं। तो TR आ गया 6 मंथ्स, 6 टाइम्स। अब हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा के एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स फाइंड कर सकते हैं। तो TR इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, 6 इज इक्वल टू 7,20,000 अपॉन एवरेज TR। तो एवरेज TR 720 अपॉन तो एवरेज TR आ गया हमारा 1,20,000। तो यही हमारा आंसर है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। बच्चों ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियोज के जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन करने का तरीका सेम है, क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियोज के मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं किए हैं, आप घर पे ट्राई कीजिए। अगर डाउट्स आते हैं तो आप मेरे नंबर 9999990158 पे पूछ सकते हैं मुझसे, या मेरी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। और लाइव क्लासेस की डिटेल्स जानने के लिए आप 9999990158 पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है आरएफओ और कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। दिमाग में घंटी बज रही होगी कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ के इक्वल कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने लिखा है और, मतलब या तो सेल्स ले लो या कॉस्ट ले लो। सेल्स और कॉस्ट तो एक बात होती नहीं है, कॉस्ट हमेशा सेल्स से कम होती है अगर आप बिजनेस प्रॉफिट पे कर रहे हो। कॉस्ट अगर कम है और सेल ज्यादा है तो मैंने फिर या क्यों लिखा है? बच्चों मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी में आप कुछ भी करते हो, अगर आपको हर पैकेट में 10 ग्राम ज्यादा मिलता है, चाहे वो टूथपेस्ट है चाहे वो साबुन है कुछ भी, और फिर अचानक से सबने अपने ऑफर बंद कर दिए, तो क्या आप टूथपेस्ट खरीदना बंद कर देंगे? क्या आप ब्रश करना बंद कर देंगे? आपको तो वो जरूरत है, आपकी वो मजबूरी है। तो अगर मार्केट में आपको टूथपेस्ट मिलते थे 10% एक्स्ट्रा वाले, लेकिन अचानक से सबने ऑफर बंद कर दिए, कोरोना की वजह से बहुत लॉसेस हो रहे थे, तो अब आप वो कम वाला ही लेके आओगे। तो अगर आरएफओ नहीं है क्वेश्चन में और इम्पॉसिबल है फाइंड करना, तो आप फिर कॉस्ट ऑफ आरएफओ से ही काम चलाएंगे, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से ही काम चलाएंगे। तो चलिए करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। तो बच्चों बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 25% निकालेंगे तो जीपी आएगा। नॉर्मली मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो सेल्स का यानी आरएफओ का 25% निकाल दीजिए तो आपका जीपी आ जाएगा। जो ये परसेंट गिवन है, जो भी 25% या 20%, जीपी भी गिवन है, तो इससे आपको कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने में आसानी हो जाएगी और आरएफओ भी निकल आएगा। शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन है, ये लॉन्ग टी डेट्स लिख दिया मैंने, और फिक्स्ड एसेट्स एफए लिखा है, फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड करनी है बच्चों। तो सबसे पहले अगर 25% कॉस्ट का है 5 लाख, क्योंकि जीपी 5 लाख गिवन है और ये 5 लाख क्या है, कॉस्ट का 25%, तो कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितनी हो गई, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 5 लाख को,
ठीक है, अगर 25% 5 लाख है तो पूरा कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 20 lakhs। बट इस क्वेश्चन में आप आरएफओ फाइंड कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ने बोला था कि अगर इम्पॉसिबल हो तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ से काम चला लेना चाहिए, लेकिन इम्पॉसिबल हो तब। इस क्वेश्चन में पॉसिबल है आरएफओ फाइंड करना, तो हम पहले आरएफओ फाइंड करते हैं। आरएफओ इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस जीपी। तो 20 lakhs हमने कॉस्ट ऑफ आरएफओ अभी निकाला ये, और इसमें हम प्लस कर देंगे 5 lakhs, तो 25 lakhs आरएफओ आ गया। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है CA ना CL, तो एक तरीका और है। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और क्वेश्चन में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। बट कैपिटल एम्प्लॉयड कहां है क्वेश्चन में? अब चैप्टर 1 यहां पे काम आता है। कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और डेट प्लस कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है डेट प्लस इक्विटी। डेट है ये, और इक्विटी बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड को। तो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आता है, तो 10 and 2 12 लाख हो गया इक्विटी, और डेट हो गया 3 लाख, तो 15 लाख हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, बच्चों हमेशा याद रखना। तो डेट है 3 lakhs और इक्विटी है 12 लाख, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस प्लस करने के बाद शेयर कैपिटल 10 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस 2 lakhs, तो ये 15 lakhs हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम फाइंड करेंगे वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, और करंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं है इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। तो ये हमारा 15 lakhs और NFA हमारा 10 lakhs प्लस वर्किंग कैपिटल हमें फाइंड करना है, तो वर्किंग कैपिटल हो गया 5 lakhs। अब वर्किंग कैपिटल आ चुका है और आरएफओ आ चुका है, तो बस सीधा हमें पुट करना है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, मैं फिर बोल रहा हूं आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करनी है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो आरएफओ हमने निकाला था 25 lakhs और वर्किंग कैपिटल आई है हमारी 5 lakhs, तो आंसर हो गया हमारा 5 times। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन तो बच्चों टर्नओवर रेशियोज मैं आज यहां पे फिनिश कर रहा हूं, और अगली वीडियो होगी मेरी सॉल्वेंसी रेशियोज की या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की। तो क्यूरियोसिटी मन में बनाए रखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो क्वेश्चंस हमने नहीं किए हैं यहाँ पे डिस्कस, वो आपको घर पे करने हैं। उनके डाउट्स आप मुझसे पूछेंगे, मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, या मेरी लाइव क्लास में भी आके वो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9999901558। अगले वीडियो का वेट कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।